हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। 2 फरवरी की क्विज का सोल्यूशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ n इज एन इंटीजर विद 0 to 11 बोथ इंक्लूडेड है 0 to 11, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फैक्टोरियल 11 minus n फैक्टोरियल इज अटेन्ड व्हेन अ वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले वी नो दैट NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये हम जानते हैं। अब मुझे क्या करना है, ऐसी वैल्यू लानी है, तो मैं यहाँ पुट कर लेती हूँ, n को पुट कर लेते हैं हम 11 और r को पुट कर लेते हैं n। तो क्या हो जाएगा ये 11cn। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिखिए 11 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 11 माइनस n फैक्टोरियल। देखिए जो मुझे चाहिए था ये, वो मेरा ये वाला है। क्लियर। लेट अगर मैं 11cn को x ले लूं और जो मुझे चाहिए मिनिमम n फैक्टोरियल 11 माइनस n फैक्टोरियल, इसको क्या ले लूं y। क्लियर। अब आप देखिए जो ये लिया मैंने, ये x है और 11 फैक्टोरियल ये क्या है, y है। तो अगर इसको मिनिमम रखना है, मिनिमम, तो ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। क्लियर। वो कब होगा, जब n की वैल्यू आप 5 या फिर 6 डालेंगे। ऐसा क्यों, देखिए वी नो दैट कि 11c 0 कितना होता है 1। अब 11c1 11c2 ऐसे करके वैल्यूज इंक्रीज हो जाएगी। कहां तक, अप टू जो आपका मिडल मोस्ट वैल्यू है। मिडल मोस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे 11c5 तक, और साथ में 11c5 इक्वल टू 11c6 होता है। क्यों, वी नो दैट NCR इज इक्वल टू NCn माइनस R, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो यहां तक तो इंक्रीज हो जाएगी, बट जैसे ही हम 11c7 करेंगे 11c8 करेंगे, क्लियर, 11c7 11c8 11c9 एंड सो ऑन 11c11 तक, ये फिर से वापस 1 हो जाएगा और यहां से डिक्रीज होना वैल्यू शुरू हो जाएगी। मतलब क्या है, 11c6 ग्रेटर है 11c7 से। क्लियर। तो मुझे क्या चाहिए, n की वैल्यू इस यहां पे मैं क्या डालूं कि ये मिनिमम रह जाए। क्लियर। तो दैट मीन्स n आपका या तो 5 रहेगा या फिर 6 रहेगा। तो ये क्या ये मैक्सिमम हो जाएगी और 11 फैक्टोरियल, और अगर मैं यहाँ पे n5 डालती हूँ, मतलब यहाँ पे NC5 की जगह 11c5 की जगह 11c5 या 11c6 डाल सकते हैं। क्लियर। तो ये 11 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल, ये आपका क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। क्लियर, क्योंकि ये क्या है, डिनोमिनेटर में। तो आपका n या तो 5 आ सकता था या फिर 6 आ सकता था। क्लियर है। नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये दिया है। इसके लिए अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 15c9 प्लस 15c8 माइनस 15c7 प्लस 15c6। क्लियर। कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, ये सिर्फ माइनस ले लिया मैंने। क्लियर। तो क्यों किया ऐसा, देखिए फिर से एक बार, 15c9 प्लस 15c, ये 9 माइनस 1 लिख सकते हैं। सेम हेयर 15c7 प्लस 15c7 माइनस 1 आपका कितना होता है 6। वाई ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि वी नो दैट NCR प्लस NCR माइनस 1, ये कितने में भी लग रहा है और इतने में भी लग रहा है, इक्वल टू n+1 CR होता है। हो गया। अब आप इसमें वैल्यू डालिए, देखिए NCR ये हो गया NCR माइनस 1, तो कितना हो जाएगा n+1, वेयर n इज 15, 15 + 1 16, C R इज यहाँ पे कितना है 9, कितने में, इतने वाले में। क्लियर। फिर सेम हियर माइनस यहां भी कर दीजिए, 15CR 15C9 ये वाला, 15CR 15CR माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये n+1 16CR, R इज 7। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि NCR इज इक्वल टू NC
n माइनस r होता है। ये देखिए, अगर आप यहाँ माइनस करेंगे 16 माइनस 7 कितना हो जाएगा, वापस 9 हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है, इक्वल है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे आपके 0। क्लियर है? क्यों? 16c 9 इज इक्वल टू 16c 16 माइनस 9 होता है, जो कि 16c 9 इज इक्वल टू 16c 7 ही होता है। तो दोनों इक्वल आ गए, इसलिए आंसर 0 हो गया। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम दिस इक्वेशंस। ये तो इजी है, क्या करेंगे, तो आपको पता है कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके एलिमेंट्स है वो इक्वल करने पड़ते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस जेड इज इक्वल टू 3 और दूसरा 2 प्लस y इक्वल टू -1। यहाँ पे y इज इक्वल टू -3 निकल गया, 1 निकल गया। क्लियर? नेक्स्ट है एक्स जेड इक्वल टू 10। अब z की वैल्यू कहीं से भी पुट करके डाल दीजिए। यहां से अगर मैं पुट कर दूं z या x की वैल्यू, तो x कितना हो जाएगा यहाँ 3 प्लस z, और उसको यहां पुट कर देते हैं। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा, x की जगह 3 प्लस z और z इक्वल टू 10। दैट मीन्स 3z प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 10। क्वाड्रेटिक इक्वेशन z स्क्वायर प्लस 3z माइनस 10 इक्वल टू 0। तो क्या फैक्टर आ गए, 5 2 जा 10, 5 एंड 2, लेकिन आपको चाहिए था +3 और तब जाके आपका +3 आ जाएगा। +3 और +3 कब आएगा, जब आप +5 एंड -2 करेंगे। दैट मीन्स z आपके पास दो वैल्यू आ गई, एक -5, एक z की वैल्यू 2 आ गई। क्लियर? तो z की वैल्यू -5 तो है ही नहीं, वैसे पता चल रहा है z की वैल्यू आपकी यहाँ पे है ही नहीं -5 ऑप्शन में, देखिए। ठीक है, तो z की वैल्यू 2 ही होगी, y की वैल्यू -3 ही होगी। ठीक है, z2 y -3, वैसे ये ऑप्शन लग रहा है। क्लियर? फिर भी z जब आपका कितना है 2 है, तो चेक कर लेते हैं। z आपका 2 है तो x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 प्लस 2, x इज इक्वल टू 5। क्लियर है? तो ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट है इफ a and b are square matrices of the same order and ab is equal to 3i identity matrix, then a inverse is equal to 1। ये दिया है आपके पास ab is equal to 3i। अब अगर हम यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई कर ले a इनवर्स a b, तो ये कितना हो जाएगा, a इनवर्स से किया। क्लियर? ये आपको पता ही होगा कितना होता है, a इनवर्स a और दूसरा a इनवर्स i। a इनवर्स i होता है और ये कितना हो जाता है वापस a इनवर्स c। क्लियर? तो ये हो गया i b और ये 3a इनवर्स, फिर से i b मतलब b और 3a इनवर्स। फाइनल a इनवर्स कितना आ गया, b/3। तो b/3 आपका फाइनल आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास दिया हुआ है f ऑफ n अल्फा n प्लस बीटा n की पावर में, और ये इक्वल टू दिस। k की वैल्यू क्या होगी, तो मुझे इस चीज को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, तब जाके पता चल जाएगा। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे n की जगह 1 डाल दो तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा, इसी तरह 2 डाल दो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 को ऐसे तोड़ दिया, 1 प्लस ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, f ऑफ 2। ठीक है, यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा। सिमिलरली नीचे 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नेक्स्ट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे f ऑफ 3, n की जगह 3, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और यहाँ पे 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, लास्ट 1 प्लस अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। अब देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, पहले लिख लेते हैं 1 1 1 1 1 1 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। देखिए क्या किया मैंने कि जो है दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर? अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो इसी से करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, ये 1 अल्फा
बीटा। सिमिलरली 1 को किससे मल्टीप्लाई करके ये आ जाए, इसी से करेंगे 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो अगर आप इन दो मैट्रिक्स को, ये एक मैट्रिक्स अलग से बन गया और ये दूसरा वाला, क्लियर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो ऊपर है आपका यही आ जाएगा, क्लियर। तो अब ये दोनों सेम सेम है ऑलमोस्ट, बस थोड़ा सा इंटरचेंज करना है मुझको। 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 बीटा बीटा स्क्वायर। पहला वाला जो है ए मैट्रिक्स, सपोज ये एक ए है ये बी है, तब इनका मल्टीप्लाई करके ए बी ये ऊपर हो गया। पहले वाले को ए मैट्रिक्स को सपोज ऐसे ही रख दिया, दूसरे वाले को इंटरचेंज कर दीजिए। कैसे, अगर मैं इसका R2 को C2 बना दूं, क्लियर, और R3 को भी C3 बना दूं तो हो गया ये। अब देखिए R2 ये वाला है 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर और R3 1 बीटा बीटा स्क्वायर, क्लियर, ऐसे बना दिया, बाकी एज इट इज रह गया। अब देखिए दो बार सेम सेम आ गया, एक बार इंटरचेंज किया तो माइनस, दूसरी बार किया तो कट हो गया, क्लियर, और दोनों सेम आ गए तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 1 1 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर। अब करती हूं मैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट करने के लिए मैं थोड़ा सा प्रॉपर्टी लगा दूंगी ताकि इजी हो जाए। तो अगर प्रॉपर्टी लगा दूं C1 पे, C1 माइनस C3 C2 माइनस C3, ये हो जाएगा। C1 में आपका जब आप करेंगे 1 माइनस 1 0 1 माइनस अल्फा और 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। सिमिलरली C2 में ऑपरेशन लगाइए, 1 माइनस 1 0, दूसरा था अल्फा माइनस बीटा और अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और लास्ट वाला जो आपका C3 है उसको एज इट इज रखिए, वो था 1 बीटा एंड बीटा स्क्वायर और यहाँ पे बाहर होल स्क्वायर। अब पता है ये तो 0 ही है, प्लस माइनस कर लो कुछ भी, ये 0 हो जाएगा ही, तो इसको नहीं करेंगे डिटर्मिनेंट, लास्ट वाले को करते हैं सिर्फ जहां पे 1 है। तो क्या हो जाएगा ये 1, अच्छा कॉमन ले लेते पहले कॉमन ले लेते। देखिए यहाँ फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ भी फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी का। तो अगर मैं R1 से C1 से 1 माइनस अल्फा कॉमन ले लूं और C2 से अल्फा माइनस बीटा, बट ये स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर रहेगा, यहाँ भी स्क्वायर आएगा। अब क्या है बचा अंदर 0 0 1, यहाँ भी 1 1 प्लस अल्फा 1 अल्फा प्लस बीटा बीटा और बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर। अब बस डिटर्मिनेंट कर लीजिए, 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर 1 अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, 1 के साथ ये दोनों हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 माइनस अल्फा, साथ में होल स्क्वायर, क्लियर, ये कैंसल आउट। अब देखिए 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ आपको 1 माइनस बीटा चाहिए था और मेरा आया बीटा माइनस 1, तो अगर 1 माइनस बीटा चाहिए था तो मैं क्या कॉमन ले लूंगी, -1 का स्क्वायर, क्लियर, और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने इंटरचेंज। अब मेरा सेम टू सेम आ गया, -1 का स्क्वायर कितना हुआ 1 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस बीटा का स्क्वायर, कंपेयर करना है के 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर 1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब अगर आप चेक करेंगे, देखिए यही चाहिए था 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर 1 माइनस बीटा का स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, सेम आ रहा है और के कितना आ रहा है आपका 1, तो फाइनल आंसर इज 1, क्लियर है। आज के लिए इतना ही, डेली क्विज अटेम्प्ट कीजिए और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। Thank you very much.